इतनी हैरानी की बात है कि एक तरफ तो इतनी शहादतें हुई और शहादतें भी ऐसी कि कांप जाए बंदा सुन के, देख के। और उसके ऊपर इतनी सेलिब्रेशन। हाँ, वही वही वो लोग बोल रहे हैं कि देखिए शहीदी दिवस पे सेलिब्रेशन हो रही है। ये सजावट देखो, पर ये कोई सेलिब्रेशन। मतलब ये नहीं हो रहा कि भाई हाँ भाई जन्म हुआ है, प्रकाश हुआ है तब सेलिब्रेशन हो रही है। शहीदी पे इतनी सेलिब्रेशन। हाँ, ये है अचंभित करने वाली बात की कितना गुरबानी, कीर्तन, कथा, ये सब किया जा रहा है और कोई रो नहीं रहा है कि ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया। मतलब कितना शहीदी दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जैसे प्रकाश पुरब को सेलिब्रेट किया जाता है वैसा ही शहीदी दिवस को। अगर अब तक का रिकॉर्ड देखिए तो शायद ऐसा कोई प्रकाश पुरब भी सेलिब्रेट नहीं किया होगा। हम्म। मतलब 50-50 हजार लोगों के रहने के लिए टेंट सिटीज बनाई गई हैं, हम्म। बकायदा पूरे कंफर्ट के साथ। अब वहाँ, आनंदपुर साहिब में भी ऐसा ही हुआ है। हाँ, अनंतपुर साहब में तो अभी 3 दिन चलेगा, हम्म। लेकिन मतलब देखने लायक है। और जो कोई जा सकता है दर्शन करने, मत्था टेकने, जरूर जाना चाहिए। क्योंकि आज तो हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें पता है वाइब्रेशन क्या है, एनर्जी क्या है। तो जरूर हमें जाना चाहिए। और मैं तो उस समय को याद कर रही हूँ जब हम जाते थे, मम्मी पापा के साथ जाते थे या वैसे भी जाते थे अनंतपुर साहब, और सब जगह कोई ना कोई ऐसे गुरपुरब पे वो हमें लेके जाते थे। अब तो ऐसी स्थिति है कि अभी तो कहीं आना जाना ही बंद हुआ हुआ है। लेकिन अब बस ये है कि यूट्यूब से देख के, लाइव प्रोग्राम देख के उसी से ही संतुष्टि हो जाती है। और जब श्रद्धा भाव से जब देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे अंदर से कुछ चेंज हो रहा है, अंदर से एनर्जी बदल रही है। तो थोड़ा सा आज उसके आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि एक दो साखियां और लेती हूँ। अभी देखो कि कहते हैं कि टीचर हो, प्रोफेसर हो, जिसने पढ़ाया हो बच्चों को, जब बच्चा टॉप पर हो जाता है तो सबसे ज्यादा खुशी टीचर को होती है। मैंने पढ़ाया, इस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा और ये बच्चा जो है ये टॉपर हो गया। अब देखो कि कैसी कमाल की बात है कि गुरुजी ने शिक्षा दी, श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु तेग बहादुर जी तक गुरुओं ने शिक्षा दी कि जीवन कैसे जीना है, धर्म का पालन कैसे करना है, अपने धर्म पर अडिग कैसे रहना है, मृत्यु से नहीं डरना है। जहां जीवन जीने की शिक्षा दी, वहां ये भी शिक्षा दी कि मृत्यु क्या है और मृत्यु का कैसे सामना करना है, मृत्यु से डरना नहीं है, उसके लिए भी तैयार किया सिखों को। और अपने एग्जाम्पल से तैयार किया, जैसे गुरु अर्जन देव जी की, श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हुई, कैसे उन्हें पानी में उबाला गया, तत्ती तवी पर बिठाया गया, कैसे उनका शरीर पूरा छाले छाले हो गया। तो वो उन्होंने करके दिखाया। तो वो सिखों में वो जज्बा भरा, वो जोश भरा कि ये तो मिट्टी का बर्तन है, इसे तो आज भी टूटना है, कल भी टूटना है, तो क्यों ना गुरु के सन्मुख होकर गुरु के प्यार में तोड़ दिया जाए। तो वो उन्होंने ये करके दिखाया। तो इसीलिए जब तीनों सिखों की शहादत हो जाती है तो गुरु तेग बहादुर जी के मुख से यही वचन निकलते हैं तीनों बार, तन सिखी। मतलब एक टीचर जिसने पढ़ाया हो और उसके सामने बच्चे टॉप करें, मृत्यु से ना डरें, वो कितनी खुशी होती होगी, वो वही जान सकते हैं। तो इस तरह से जब शहादत हो गई तीनों की, और ऐसा नहीं कि ऐसे जाते ही हो गए, कई दिन लगे इस सब चीजों में, कई पेशियां हुई गुरु जी की कोतवाली में, कई पेशियां हुई कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। आखिरी जब उन्होंने देखा कि ये किसी तरह से मान नहीं रहे हैं, तब उन्होंने ये स्कीम बनाई कि सिखों को कष्ट दिया जाएगा तो गुरु को जरूर कष्ट होगा, तब मान जाएंगे। तब कष्ट भी ऐसा दिया गया। और जब कहते हैं कि एक एक तरफ भाई मती दास जी का खूनो खून शरीर पड़ा हुआ है, एक तरफ भाई दयाला जी का जो देग में पानी में उबाला गया, वो पूरा पानी वहां पे पलट दिया तो मांस ही मांस बदबू आ रही है। एक तरफ भाई सतीदास जी जिनको रुई में बांध के जलाया गया, तो जब शरीर जलता है तो कैसी बदबू आती है। तो गुरु जी के सामने सब कुछ है,
तब उन्होंने कहा कि अब भी मान जाओ, अब भी समय है, नहीं तो ऐसा ही आपके साथ भी किया जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कि अभी भी आपको पता नहीं चला, तुम्हारे कहने से, लालच देने से सिख ही नहीं बदले, तुम उन्हें ही नहीं मना पाए तो हमें क्या मना पाओगे। तो हम तो आए ही शीश देने के लिए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर अब आप भी शहादत के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर श्री गुरु जी ने कहा ठीक है, हम तो आए शहादत देने के लिए। तो फिर उन्होंने तब गुरु जी को शहीद किया। और गुरु जी ने कहा कि हमें स्नान करना है, स्नान करके हम श्री जपजी साहब जी का पाठ करेंगे, तब तुम अपना काम कर लेना जो भी तुम्हें करना है। तब उन्होंने तलवार से सिर जो था वो धड़ से अलग कर दिया। आज देखो कि कितनी रौनकें लगी हुई हैं वहां पर, जहां पर लोग जाने से भी उस समय डरते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा हमारा, हम जाएंगे। उस लाल किले में जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का हुक्म सुनाया औरंगजेब ने, आज औरंगजेब का तो नाम भी कोई लेना नहीं चाहता। और उसी लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर जी की याद में कितने भव्य प्रोग्राम मनाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और ये साथ में मैंने एक पिक्चर लगाई है, अनंतपुर साहब में जो शीशगंज गुरुद्वारा है, गुरु तेग बहादुर जी के जहाँ शीश का संस्कार हुआ है, उसके अंदर का ये दृश्य है कि जहाँ अंदर श्री गुरु तेग बहादुर जी के शीश का संस्कार किया गया। तो ये शीशगंज साहब गुरुद्वारा अनंतपुर साहब का है। अब जब शहादत हो गई और भाई जेता जी श्री गुरु जी के शीश को लेकर चले गए, तो वहां पर एक सिख लखी शाह बंजारा जो था, उसके बैलगाड़ियां थी बहुत, वो व्यापारी था बहुत बड़ा। तो उसने फिर तब अपने रुई के गड्ढे थे, वो रुई वगैरह सब लाल किले में पहले भी लेके जाता था शाही खजाने के लिए। व्यापारी था, व्यापार करता था। तो जब वो वहां से निकल रहा था तो उसे पता चला, तो उसने कहा कि नहीं, ये सेवा तो हम जरूर करेंगे। तो उन्होंने फटाफट गुरु जी के धड़ को बैलगाड़ी में रखा, रुई से लपेट दिया और दौड़ाता हुआ बैलों को कि आज ही सेवा करने का दिन है, हमारे साथ साथ तुम भी अपना जन्म सफल कर लो। तो बैलों को दौड़ाते हुए वो रकाबगंज साहब, जहाँ आज गुरुद्वारा है, सेंट्रल सेक्रेटरीट है जहाँ पर, वहां उसका घर था। अब आप देखो लाल किले से वहां तक की दूरी कितनी है। और चारों तरफ मुगल सेना है, पहरा है चारों तरफ। किस तरह से जान को खेल कर जान पर कि यही समय है सेवा का, मैं अपने गुरु के धड़ का अपमान होने नहीं दूंगा। तो वो ले गए और उन्होंने फिर क्या किया कि अपने घर को आग लगा दी, क्योंकि और किसी कोई तरीका ही नहीं था। तो घर को इतनी इस तरह से भयंकर आग लगा दी और सारे दरवाजे सब तरफ से बंद कर दिए कि कोई खोलकर अंदर जाकर बुझाने की कोशिश भी ना करे। इस तरह से आग लगाई चारों तरफ से। तो जब थोड़ा आंधी छटी और मुगल सेना ने देखा धड़ भी गायब है, शीश भी गायब है, तो चारों तरफ तलाश की गई। अब ये तो पता चल गया कि कोई सिख यहाँ से गड्ढे लेके निकला है। तो वो जब रकाबगंज साहब आए, जिसे रायसीना कहा जाता था पहले, अब तो नाम चेंज कर दिया, रायसीना नगर कहा जाता था। तो उन्होंने आके देखा कि इसके तो अपने घर में आग लगी हुई है। तो वो देखकर चले गए, भ्रमित हो गए, देखकर चले गए। लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर जी के धड़ को सम्मान पूर्वक संस्कार करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और जब संस्कार कर दिया, तो फिर वहां पर गुरु जी की जो अस्थियां थी उनको एक मटके में डालकर वहां दबाकर, निशानी लगाकर, फिर वो गए गुरु गोविंद सिंह जी के पास और उन्हें वहां पर सारी बात वार्ता सुनाई। अब देखो गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल की उम्र है, पहले पाई जेता जी गए और उनसे सारी वार्तालाप सुना, सारी बात सुनी कि क्या क्या वहां पर हुआ है दिल्ली में। 9 साल की उम्र में वो सुन रहे हैं बहुत धैर्य से, शांति से, कि कैसे कैसे कष्ट दिए गए। तो उन्होंने एक बात पूछी कि वहां कोई सिख नहीं था। तो भाई जैता जी ने कहा 1400 सिखों के परिवार हैं, लेकिन डर के मारे कोई भी सामने नहीं आया, क्योंकि कोई पहचान नहीं है, ये सिख है कि हिंदू है कि मुसलमान है, कोई पहचान नहीं है। तब गुरुजी ने कहा कि मैं अपने पंथ को ऐसी पहचान दूंगा कि लाखों में खड़ा अकेला होगा वो भी पहचाना जाएगा, उसे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैं सिख हूं कि नहीं हूं।
यही सारी बातें जाकर लक्खी शाह बंजारा जी ने बताई। तो 9 साल की उम्र में गोविंद राय जी ने ये संकल्प किया कि मैं ऐसा खालसा पंथ बनाऊंगा जो लाखों में खड़ा हुआ भी पहचाना जाएगा, और मैं चिड़ियों से बाज तोड़ाऊंगा और 1.25 लाख से एक लड़ाऊंगा। ये तब का उनका उद्घोष जो था, वो 29-30 साल बाद जब उन्होंने खालसा पंथ सजाया तो उन्होंने वो करके दिखाया जो कहा था। ये गुरुद्वारा शीशगंज साहब दिल्ली का है, और ये अनंतपुर साहब का है, और रकाबगंज साहब जहाँ श्री गुरु जी के धड़ का संस्कार किया गया। आज तो इतने बन गए हैं गुरुद्वारे और हम जाते हैं, लेकिन उस समय आप कल्पना करके देखो कि इतनी जब कड़ाई थी चारों तरफ मुगल सेना की, कैसे उन लोगों ने इन चीजों को संभाला होगा और इन निशानियों को जीवंत रखा होगा। क्या कहने हैं उस समय के सिखों के, कि जिन्हें गुरु के प्यार के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसे कहते हैं तन मन धन अर्पण कर देना, सब कुछ गुरु को अर्पण कर देना। हम तो थोड़ा बहुत करते हैं तो हमें लगता है हमने तो बहुत कुछ कर लिया, इससे ज्यादा क्या करें। लेकिन जिन्होंने किया है, जब उनका इतिहास सुनते हैं तो लगता है हम तो कुछ भी नहीं है। कितनी कितनी परीक्षाएं हुई हैं और पास करके वो गुरु के प्यारे बने हैं तब। ऐसे ही गुरु जी एक नगर में गए, हडियाई नगर उसका नाम है। और वहां पर देखा तो जब बरगद के पेड़ के नीचे बैठे तो वहां एक बीमार व्यक्ति था जो तड़प रहा था, और उसकी हड्डियां टूट रही थी। उसको बुखार ऐसा था जो हड्डियों को तोड़ देता था। तो किसी को भी ये बुखार होता था गांव में, तो उसे गांव से बाहर जाकर छोड़ आते थे, क्योंकि वो दूसरों को भी हो जाता था। एक को हुआ तो दूसरों को, सबको हो जाता था। तो कितने लोग वहां मर गए गांव के, जैसे अभी कोरोना में हमने देखा। तो गुरु तेग बहादुर जी ने जब देखा उस व्यक्ति को तड़पते हुए, तो उन्होंने कहा इसे घर क्यों नहीं ले जाते। तो उन्होंने कहा नहीं गुरु जी, से ले जाएंगे और कईयों को हो जाएगा, और इस गांव में तो बहुत कम कम लोग बचे हैं, बहुत लोग मारे गए हैं। ये बुखार एक को होता है तो सबको फिर साथ साथ हो जाता है, और ये बुखार ऐसा है कि जो हड्डियां तोड़ देता है। तो गुरु जी को करुणा के सागर, दया के सागर दया आई, और उन्होंने पास में एक पानी का एक तालाब समझो था, तो उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को उठाकर इस जल में स्नान करा दो, उसका बुखार उतर जाएगा। तो जो लोग थे उन्होंने गुरु जी का वचन माना। अब देखो वचन मानने की कितनी अहमियत है। अब ये तो है नहीं कि गुरु जी ने वो खुदवाया है, जल डलवाया है, गुरु जी के सामने बनाया, ऐसा कुछ नहीं। वो तो था ही ऑलरेडी गांव में, वो पानी का कुंड था ऑलरेडी गांव में। लेकिन गुरु जी के वचनों की ताकत, उन्होंने कहा इसको इसमें स्नान कराओ, इसका बुखार ठीक हो जाएगा। जब उसको स्नान कराया गया, उस बीमार व्यक्ति को उठाकर, बिल्कुल ठीक हो गया, उसी समय ठीक हो गया। ये नहीं कि कुछ दिन लगे, उसी समय बुखार उतर गया, वो ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। तो सारे गांव वालों को जब ये पता चला कि गुरु जी ने कहा और ये स्नान करके ठीक हो गया, तो जितने बीमार थे सारे आ गए। फिर सबने स्नान किया और सारे ठीक हो गए। तो ये कौतक देखकर सभी बहुत हैरान हुए, और उनके मन में फिर ये बात विश्वास हो गया, घर कर गई कि ये सर्वशक्तिमान है, जो चाहे वही होता है, और इनके वचनों के कारण हम सबका ये रोग दूर हो गया। तो फिर उन्होंने बहुत भेंटा दी गुरु जी को, और दर्शन किया और उपदेश करके सिख बने। तो गुरु जी ने कहा कि यहाँ धर्मशाला बनाओ, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक, तो वो जहां भी जाते थे कहते थे एक धर्मशाला बनाओ। जैसे आज पत्री सर कहते सेंटर खोलो, अपने घर पे सेंटर खोलो, आश्रम बनाओ घर को। तो ऐसे उस समय धर्मशाला कहा जाता था कि धर्मशाला बनाओ, और धर्मशाला में लंगर चले, और आए गए की सेवा करो, सत्संग करो, सज्जन सांगत्य करो। तो ये कहकर गुरुजी उस नगर से जब आगे गए, तो पीछे से संगत जो थी, जो जिनके रोग दूर हुए थे, उन्होंने फिर उस जो सरोवर था उसे पक्का करा दिया, उसका नाम गुरुसर रख दिया, जो गुरुद्वारा बन गया फिर गुरुसर गुरुद्वारा। और संगत ने गुरु जी की आज्ञा के अनुसार धर्मशाला भी तैयार की, और जैसे गुरु जी ने कहा था वैसे ही उन्होंने उसको आगे चलाया। अब श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्लोक हैं, जो श्लोक महिला नावा में एक दो श्लोक लेती हूँ। गुरु जी ने श्लोक में कहा है, बाल जवानी और बिरद फुन तीन अवस्था जान, बालपन, जवानी और बुढ़ापा।
ये मनुष्य के जीवन की तीन अवस्थाएं हैं। कहो नानक हर भजन बिन, बिरथा सब ही मान। कह रहे कि अगर परमात्मा का भजन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, परमात्मा से मन को नहीं जोड़ा, तो तेरी तीनों ही व्यर्थ चली जाएंगी। अब कितनी गहराई है इस सूत्र में, कि इसका मतलब बालपन में भी हमें साधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा बाल जवानी और बिरध फूल। अगर बालपने में नहीं किया, जवानी में नहीं किया, बुढ़ापे में भी नहीं किया, तो इसका मतलब तीनों जो है, तीनों ही व्यर्थ चली जाएंगी। तो जैसे अगर हम देखें प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, तो पत्री सर कहते हैं 5 साल की उम्र से बच्चों को ध्यान सिखाना चाहिए। अब सर ने तो बहुत सिंपल करके बता दिया, लेकिन यही बात गुरबानी में कही कि बाल जवानी और बिरध फुन तीन अवस्था जान। ये तीन अवस्था जो है, बालपन, जवानी और बुढ़ापा, तो इन तीनों में ही अगर भजन नहीं किया, तो तीनों ही व्यर्थ चली जाएंगी। तो इसका मतलब ये निकला कि बालपन की जो उम्र है वो भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, उसमें भी साधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए, ताकि बालपन भी सफल हो और जवानी भी सफल हो और बुढ़ापा भी सफल हो। कहते हैं कि अगर आपने गुरु के चरणों में फूल चढ़ाना है, तो आप मुरझाया हुआ बासा फूल गुरु के चरणों में नहीं चढ़ाते हो, आप ताजा खुशबूदार फूल चढ़ाते हो। तो कहते हैं ऐसे ही जो मनुष्य की ये तीन अवस्थाएं हैं, बाल और जवानी, ये खिला हुआ फूल है। बाल बाल अवस्था जो है वो कली है, और जवानी खिला हुआ फूल है, जिसमें बहुत ऊर्जा है, जुनून है, जोश है, जो चाहे वो कर सकता है। अगर इस दोनों समय में भजन नहीं किया और ये सोचा कि बुढ़ापे में करेंगे, तो बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा, क्योंकि बुढ़ापे में तो शरीर ही साथ नहीं देता। तो बुढ़ापे की अपनी सीमाएं हो जाती हैं। जब आप कुछ कर ही नहीं पाते हो, तो फिर क्या आप ईश्वर का नाम लोगे? 1 घंटा बैठ नहीं सकते, कमर दर्द करती है, घुटने दर्द करते हैं, सिर दर्द करता है, बैठ नहीं सकते हैं, तो क्या ईश्वर का नाम लेंगे? तो इसका ये समझना चाहिए कि हमें बचपन से ही शुरुआत करनी चाहिए, बचपन से ही ईश्वर चिंतन में लगना चाहिए, और खुद भी लगना चाहिए, और अपने घर परिवार में जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें भी इस रास्ते पर लगाना चाहिए। आप बताते रहो, जब उनका समय आएगा उन्हें समझ आ जाएगी। आज मान लो मैं आपसे इतना सब कुछ शेयर कर रही हूँ, तो कैसे शेयर कर रही हूँ? क्योंकि बचपन से जब से होश संभाला, माता पिता ऐसी संगत में ले जाते रहे, और वो सुन सुन के, चाहे उस समय समझ नहीं आता था, लेकिन वो सुन सुन के वो अंदर रम गया सब कुछ। और अब जब समय आया तो अपने आप बाहर आ रहा है, तो याद आ जाता है, हाँ मैं इस गुरुद्वारे भी गई थी, यहाँ पे ऐसा हुआ था, वहां पे ऐसा सुना था, ऐसा हुआ था, मैं तो यहाँ भी दर्शन करके आई हूँ। तो वो अपने आप, वो जो बीज हैं वो प्रस्फुटित होने लग जाते हैं। हम ये ना सोचे कि बच्चे को क्या समझ आ रही है, या हमारा कहना नहीं मानते, नहीं, हमारा जो काम है हम करते रहें, तो तीनों अवस्थाएं जो हैं वो सफल हो जाएंगी। और श्री गुरु जी ने कर्म सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझाया, सभी गुरुओं ने, कि जीवों पर दया करनी सबसे उत्तम कर्म है। जो कहते हैं ना कि नहीं नहीं मांसाहार तो अलाउड है सिख धर्म में, ऐसा कहीं नहीं, किसी गुरु ने नहीं कहा। अब गुरु जी कहते हैं घट घट में हर जू बसे संतन कहो पुकार। घट घट मतलब कण कण में समझो, हर एक शरीर में, सृष्टि के कण कण में, हर जीव जंतु में, पेड़ पौधों में, सब में वो परमात्मा बसा हुआ है, हरि बसा हुआ है। घट घट में हर जू बसे संतन के हो पुकार। ऐसे ही नहीं कह रहे संत की हाँ कह दिया, पुकार पुकार के कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, पुकार पुकार के कह रहे हैं कि हे व्यक्ति, हमने देख लिया है कि कण कण में परमात्मा बसा हुआ है। ठीक है, तुझे नहीं नजर आता, लेकिन हम देख कर बता रहे हैं, पुकार के कह रहे हैं कि घट घट में परमात्मा बसा हुआ है। कहो नानक तै पज मना, पौ निधि उतरे पार। कि तू उसको याद कर, उसका चिंतन कर, उसका भजन कर, तो तू भव सागर से पार हो जाएगा। तो जब घट घट में परमात्मा बसा हुआ है, तो अगर आप किसी की हत्या कर रहे हो, किसी जीव को मार रहे हो, तो किसे मार रहे हो? उस परमात्मा को ही मार रहे हो। तो एक तरफ तो पूजा कर रहे हो, एक तरफ मार रहे हो। तो इतनी गहराई से गुरुजी ने ये कर्म सिद्धांत समझाया। एक जगह गुरुजी गए, तो वहां का जो चौधरी था, उसका नाम आया है चौधरी दग्गो।
सरपंच था वहां गांव का। वो क्या करता था कि कोई भी साधु महात्मा आता था नगर में, तो वो भर भर के घड़े दूध के उसको भेंट करता था। और लोग बड़े खुश होते थे, जो संगत आती थी वो भी बड़ी खुश होती थी कि इतना दूध फ्री में भेज रहा है सेवा के लिए। तो उसको लोग बहुत आशीर्वाद देते थे, जो भी संत आते थे आशीषें देते थे कि ये बहुत सेवा करता है। उसी कड़ी में उसने जब गुरु तेग बहादुर जी वहां पर आए, तो उनको भी वैसे ही दूध भेंट किया। जब गुरु तेग बहादुर जी को दूध भेंट किया, तो गुरु जी ने कहा ये दूध यहाँ से उठा के ले जा। उसने कहा क्यों गुरुजी, मैं तो सभी संतों को देता हूँ दूध। उन्होंने कहा नहीं, तू सभी संतों को दूध भेंट करता है, लेकिन ये दूध ना तो हम खुद पिएंगे और ना ही हम अपनी संगत को पिलाएंगे, क्योंकि ये दूध जो है, ये तेरा दूध सही नहीं है। उसने कहा मेरे दूध में क्या कमी है? तो गुरुजी ने कहा क्योंकि ये तेरी मेहनत की कमाई का नहीं है। तूने जगह जगह से दूसरे गांव से भैंसे गायें चुराई हैं, और तू चोरी की गाय का दूध, भैंस का दूध हमें और हमारी संगत को पिलाना चाहता है। जिनकी तूने गाय चुराई हैं, इनकी तूने भैंसे चुराई हैं, वो लोग कितना दुखी हो रहे हैं, कितना रो रहे हैं, कितना उनका नुकसान हुआ है। और उसके अलावा जो गाय भैंसों के बछड़े थे, वो कितना तड़प रहे हैं। और इतने आंसू निकाल के, इतने लोग, इतनी जानवरों के और इतनी लोगों की बददुआएं लेकर, तो ये चोरी का दूध हमें पिलाना चाहता है, तो ये उठा के ले जाए यहाँ से। तो वो ऐसा शर्मसार हो गया, क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता थी, सिर्फ उसी को पता थी, क्योंकि दूसरे गांव से चुरा के लाता था तो किसी को गांव में पता ही नहीं था। तो जब गुरुजी ने उसका पूरा पर्दा खोल दिया, तो फिर गुरुजी के चरणों में वो गिर गया कि गुरुजी मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। आज तक किसी ने ये बात मुझे नहीं कही, सारे इतना खुश होके मुझे आशीर्वाद देते थे, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। तो गुरुजी ने कहा नहीं, तो भी हम नहीं लेंगे। जिस जिसकी गाय भैंसे चुरा कर लाया है, उस घर में जाके गाय भैंसे वापिस करके आ और उनसे क्षमा मांग, तब तेरी सेवा परवान करेंगे। तो फिर वो जहां जहां से गाय भैंसे, क्योंकि उसको तो पता था कहाँ कहाँ से लाया है, जहां जहां से गाय भैंसे चुरा के लाया था, उनके घर जाकर क्षमा मांगी उनसे। कि पहले तो गुस्सा आता ही है देख के, तो कहने लगा कि नहीं, पहले तो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे हो, हम तो ढूंढ रहे थे, हमें मिल नहीं रही थी गाय भैंसे, तो आपने तो बहुत अच्छा किया कि हमारे लिए गाय भैंसे लेके आ गए। तो आपको मिली कहाँ से? तो उसने फिर कहा कि अब सच बोलना था, तो उसने कहा जी मैंने ही चोरी की थी। और जैसे ही गाय भैंसे उसने घर में छोड़ी, तो वो गाय भैंसे जहां जिस खूंटे से बंधी थी उसी खूंटे पे चली गई। कितनी जानवर की यादाश्त होती है कि यहाँ वहां नहीं भटकी, वो जहां से खोल के लाया था वहीं चली गई। तो फिर उसने क्षमा मांगी कि मैं ही चोरी करके ले गया था, और मुझे पूर्ण गुरु मिल गए हैं जिन्होंने मुझे मार्ग बताया है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। जब उसने आकर गुरु जी को कहा कि मैंने सबकी गाय भैंसे वापस कर दी हैं, तब फिर गुरु जी ने उसका दूध परवान किया। और फिर उसने जितना समय गुरु जी वहां रहे, गुरु जी की बहुत सेवा की। श्री गुरु जी कहते हैं कि रे नर ए साची जी धार, कि हे व्यक्ति, हे नर, मन में आत्मा में ये सच्ची तरह पक्का कर ले, अच्छी तरह ये सच्ची बात है, तो अपने आत्मा में इसको पक्का कर ले। सगल जगत है जैसे सुपना, बिन सत लगत ना बार रहाओ। ये सारा जगत एक सपने की तरह है, और इस सपने को टूटने में एक क्षण भी नहीं लगता, तुरंत ये सपना टूट जाता है। ठहराव देके कहते हैं, बारू भीत बनाई रचपच, रहत नहीं दिन चार। जैसे बच्चे बनाते हैं रेत की दीवार, घर बनाते हैं, और बड़ा उसकी संभाल करते हैं, लेकिन कितनी देर, जैसे ही तेज हवा आएगी, आंधी आएगी, बारिश आएगी, वो रेत गिर जाएगी, रेत की दीवार। तो कह रहे इसी तरह ये जो जीवन है, ये भी रेत की दीवार की तरह है। जितना भी तू इसको सजा ले, प्लास्टर कर ले, जितने भी रंग कर ले, आखिर में ये 4 दिन भी रहने वाला नहीं है, ये टूटेगा ही टूटेगा। तैसे ही ये सुख माया के उर्ज्यो कहा गवार। अब यहाँ कह रहे हैं गवार, कह रहे हैं कि जिस तरह बच्चों के बनाए हुए रेत की दीवारें नहीं टिकती हैं, उसी तरह से जो तू माया के सुख इकट्ठे कर रहा है, जिनमें तू उलझ गया है, ये भी रहने वाले नहीं हैं। हे मूर्ख, हे गवार,
तू समझता क्यों नहीं है इस बात को, यहाँ कुछ भी रहने वाला नहीं है। फिर कहते हैं अजहू समझ कच बिगड़ो नाहन, भजले नाम मुराद। कह रहे ठीक है, अभी तक तुझे समझ नहीं आई, तू बेवकूफ रहा, मूर्ख रहा, गवारों की तरह व्यवहार करता रहा, लेकिन अब तेरे को समझा रहे हैं, अब तो समझ ले। अजहू समझ कछ बिगड़ो नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा। कह रहे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी समझ ले, और ईश्वर के नाम का चिंतन कर। भज ले नाम मुरार, उस मुरारी के नाम को, ईश्वर के नाम का चिंतन कर। कहो नानक निज मत साधन को, भाख्यो तोहे पुकार। कह रहे हैं कि तू अपनी मत को साध ले, यानी आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर ले। कहा नानक निज मत साधन को, साधों की संगत में रह के आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर ले। तेरे को मैं बार बार पुकार पुकार के कह रहा हूं कि ठीक है, अब तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तो जाग जा। तो इस तरह जैसी से आपकी आवाज चली गई। अभी आ रही है। हाँ, यस। हाँ, क्या हो गया इसको। तो इस तरह से समझा रहे हैं कि अभी तक तो तुझे समझ नहीं थी, तो तू करता रहा ये सारे काम, लेकिन अब तुझे समझा रहे हैं कि अब तो जाग जा। अब जाग जा और आगे जाने की तैयारी कर, संतों की संगत में बैठकर आध्यात्मिक विज्ञान ज्ञान को प्राप्त कर, ताकि आगे तुझे तकलीफ ना हो। इस तरह बहुत साखियां हैं, जितना भी सुने जितना भी लें, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि गुरु के वचनों का पालन करना। और उस समय लग सकता है, अभी उन्होंने कहा कि इस सरोवर में स्नान करो, दुख दूर हो जाएगा, बीमारी चली जाएगी। तो कोई तर्कवादी हो तो कहेगा ये तो इसी गांव का सरोवर है, इसमें स्नान तो हम कई बार कर चुके हैं। लेकिन कई बार स्नान कर चुके हैं उससे मतलब नहीं है, गुरु के वचन है। अब गुरु के वचन मान के कर रहे हो तो वो वचनों से दुख जा रहा है, पानी से क्या जाएगा दुख। दुख तो वचनों से जा रहा है, कि गुरु के वचनों ने पानी में जल में वो शक्ति भर दी है कि वो दुख दूर कर देगी। तो वचन मानने की ही सारी कहानी है। वचन मानने से ही मन भी सीधे मार्ग पर चलता है, मन सादा जाता है। मेरे मन में आ रहा है कि मुझे ये करना है, लेकिन गुरु कह रहा है ये बिल्कुल नहीं करना। अब अगर मैं गुरु की बात मानूंगी तो मेरा मन कमजोर होगा, और वो उससे समझ आ जाएगा कि मुझे गुरु की बात ही माननी है। लेकिन अगर मैं अपने मन की मर्जी करूंगी तो मन और ताकतवर हो जाएगा। तो फिर वो एक बार गुरु की बात नहीं मानी, फिर दूसरी बार भी नहीं मानेगा, फिर तीसरी बार भी नहीं मानेगा, फिर आदत ही पड़ जाएगी ना करने की, फिर मानेगा ही नहीं। अब बच्चा, हम कहते हैं ना ये ढीठ हो गया है, तो ढीठ हो जाते हैं। तो इसी तरह मन भी ढीठ हो जाता है। इसीलिए गुरबानी में बार बार मन को हर तरह से समझाया गया, मूर्ख कहा गया, गवार कहा गया, निर्लज्ज कहा गया, और फिर उसको प्यार से मित्र भी कहा गया। तू जाग जा, तू मित्र है, तू आगे की तैयारी कर। तो हर तरह से मन को ही समझाया गया है। और जिसका मन समझ गया, तो फिर तभी कहते हैं मन जीते जग जीत, फिर उसने सबको जीत लिया। सारी साधना मन की साधना है, मन को साधने की साधना है। और मन को साधने का एक ही एक हथियार कहो, मार्ग कहो, कि अपने मन की बातों को छोड़कर, अपने मन के विचारों को छोड़कर, गुरु क्या कह रहा है बस उस पे चल पड़ो। मन तो बहुत कुछ कहता है, तो फिर मन की बात मानेंगे तो फंस जाएंगे, गुरु की बात मानेंगे तो बच जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।